तन्ने फिर किन्ने कोल चाहिए तीजो बेड़ा मुंडे वाले तेरे बाहर मुन्ने के पहले उन्ना मुन्ना जामदरा गंदे थिए एरा दार होगा ना बी बेड़ा मुन्नी तो दो ले मुंदी थी ले आवे लाठो लाठो आवे आवे उन्ना रे कादर ना सही गल ए आवे लोग राजने बुझ गए राजने के दूसरा गल क्या कंबल चल पे रजाई चल पई ये अपने के नहीं 18 19 साल चलते ना अपने बड़ो गए सही गल कंबल तो 5-7 साल चल रहा आहो लेने दे अगली से खराब है गाने हां सही गल रजाई से घंटी रहंदी ना इंदे के बंदे अपने गद्दी से उनाले पैर रे दोस्तों जब अपनी युवा पीढ़ी जो है अपने संस्कृति के प्रति अगर इतना लगाव रखे तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त बहादुर भारद्वाज। आज की इस कड़ी में आपको, इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे पहाड़ों में जो गद्दी लोग हैं और जो उनका हमारा आज तक का जो व्यवसाय रहा है मेन जो है भेड़ पालक। और इस कड़ी में हम आपको दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में कि भेड़ों को जो है बालों को जो किस तरह से उनको उतारा जाता है, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए सीधे ही लेकर चलते हैं हम अपने उस युवा की ओर जो आज भी अपनी संस्कृति को, अपने संस्कृति हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है भेड़ों को के बालों को उतारने की मशीनें चल पड़ी हैं। लेकिन फिर भी अगर पीछे की आज से 5-10 साल पहले की बात की जाए तो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो किस तरह से कैंची यूज़ करते थे और किस तरह से भेड़ों को के जो बालों को वो निकालते थे, वो हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं। तो चाहिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी युवा पीढ़ी जो है किस तरह से अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। आज भी जो है अपने बुजुर्गों का पेशा भेड़ की मुनाई, यानी भेड़ की कुतराई बोल लो या बुनाई बोल लो या आप अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं वो बोल सकते हैं। लेकिन हमारी भाषा में बोलते हैं मून, यानी भेड़ को कि जो है बाल को जैसे उतारा जाता है तो हम उसको बोलते हैं मुनना, यानी इनके जो बालों को है वो उतारना। किस तरह से ये जो परंपरा है हमारे कुछ लोग करते हैं आज भी, और कई लोग जो हैं हमारे बुज़ुर्ग ही करते हैं, लेकिन कई हमारे युवा साथी जो है आज भी अपने इस काम धंधे को, जो कि हम गद्दी हैं तो हमारे जो मेन जो मुख्य हमारा व्यवसाय रहा है, आज दिन तक इतिहास गवाह है कि हम गद्दियों का व्यवसाय जो है भेड़ पालन और जो मुख्य हमारा आज तक ये था वो है हमने भेड़ पाल के और बकरियों को पाल के जो है अपना जीवन यापन किया है। और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक भेड़ को किस तरह से पहले मुना जाता था, उसके बाल किस तरह से उतारा जाते थे। आजकल तो मशीनें हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखा रहे हैं इस कड़ी में कि हाथों से किस तरह से मुनाई करते हैं वो आप देख रहे हैं नवीन घसदान के द्वारा। दोस्तों ये है नवीन घसदान जी, और ये इस टाइम आप भेड़ देख सकते हैं और ये इनके हाथ में आप कैंची देख रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत कम लोग जो हैं इस तरह की कैंची आजकल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं मुझे लगता है कि मशीनों का आजकल दौर चल पड़ा है, तो मशीनों के ज़रिए ही भेड़ों के बालों को उतारते हैं। लेकिन जहां अगर ये सुविधा ना हो मशीनों की, और पहाड़ों में खासकर दूर दराज क्षेत्रों में, तो इस तरह से कैंची जो है हम यूज़ करते हैं। नवीन जी दिखाएंगे आपको, जोड़ी 10 से ज़रा। तो ये जो कैंची है दोस्तों, ये पहले अलग तरह की हुई होती थी, कुछ मतलब अलग तरह की थी, लोहे की खुद बनाते थे। लेकिन ये जो कैंची है ये भी मशीनी बनी है, लेकिन तरीका हमारा मैनुअली है, ऑटोमेशन इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भेड़ों की मुनाई जो है हमारे युवा साथी, मैं दाद देना चाहूँगा इन लोगों को, दाद देना चाहूँगा कि ये युवा साथी अपनी पीढ़ी को, अपने कल्चर को इस तरह से संजोए हैं। ने वो कितना लगता है जो बेड़ा मुनना फिर ठीक लगता है यहाँ पहले पहले था बढ़िया लगता। हाथा छाल नहीं दे रहे पहले पहले आई थी छाल हैं, आगे था घट बद दिन ने। अच्छा शौक होंगे पहले पहले सब चीज जरा,
आवे तो जरा अच्छा जी आए तो जोड़े है चलाओ करने जी आए जगह की बेड़ा पेट अंदर घोड़े के चता अंदर फोटो बाहर कर दे और जैसा फिर क्रच क्रच उच करने जगह के अंदर चल के चता जोड़ी पोल लिया करे अच्छा बड़ी बारी बंदा जी यहाँ के काट लाई भी गंदा बंदा ना मैं कई बार ड्याड़ी हेरे मुंडे ना तो सीधा थिग्गी थिग्गी रख दे बेड़ा जो कई बारी आखी किनारे घर की दूर किनारे तो कर दे काम बस लाई गंदा कर खा आज बहुत बड़ी गंदे पर आपको जरा बचाए गए हाँ मेरा तो छाल लेन तेरा चाहे पट्टो मंडो तो चाहे खूरी छाल लेन अब बे मुन्नू पट्टो में पट्टू मार फुको अपना डोरा फोड़ तो पहले क्या लेके कुमार भी है इंद्र होगा तरीका ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਠੇਰਾ ਸਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ और तन्ने वो फिर किन्ने कोने चाहिए थी जो बेड़ा मुंडे वाले यार तेरे बाहर ना मुंडे के चलो है वो तेरे हर मुंडे का नंगा ना करेगा चलो तन्ने अवरे का चेहरा करकता मेरे माना तो बेड़ा मुंडे ना जो मुंडो है अच्छा तेरे रिश्ता मेरे कहाँ खड़े करा दीजिए ता जान दे यार कहना कि गदना गाने भाई कराए दिला तेरा रिश्ता तेरा वो वाला बना बैठा मुंडा फारे जी ना आए मन सकता दीदी टेर को बना दे जो बोलना करखी तो ऐसी है कि अब हमारे पहाड़ों की जो औरतें होती है वो भी कम नहीं होती है। अब देख सकते हैं ये जो बच्चा है ये भेड़ की मुनाई कर रहा है, इनकी मदर जो है साथ दे रही हैं। भेड़ों की जो टांगें हैं वो उन्होंने पकड़ी हुई हैं क्योंकि तड़फती जब भेड़ तड़फती है तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि कैंची हाथ से छूट जाए या किसी को लग ना जाए। ऐसे ही सेम उस टाइम की बातें हैं जब अकेला एक गद्दी कोई भी काम करता था तो उसका जो साथी है मेन वो उसकी घरवाली ही साथ देती थी। तो आप इनसे जानते हैं कि कैसे कैसे पहले भेड़ों को मुना जाता था और किस तरह से लोग कहाँ कहाँ इस चीज़ के लिए भागते थे। तब तुस पता होना कि आज हो पहले कितने उन्नरी वैली थे ना तो हुण तो हो हाँ जी बल्ला वाला पहले उन्ना मोना जामदरा गंदे थिए एरा दार होगा ना हाँ बी बेड़ा मोरनी तो दो ले ही मोलदी थी ले आवे लाठो हां लाठो आवे आवे उन्नरे कादर ना सही गल ए आए लोग रजने बज गए रजने के दूए गल क्या है कंबल चल पैर जाई चल पई ए अपने के हुंदे 18 19 साल चलदे ना अपने बड़ोए सही गल कंबल तो 5-7 साल चल रहा आहो लैने ते अगली से खराब हो गाने हाँ सही गल जाई से घंटी रहंदी ना इंदे के हुंदे अपने गद्दी से उनाले पैर रे बनाना का जब एक साइड का जो हिस्सा जब उसका मून लिया जाता है यानी कतर लिया जाता है निकाल ली जाती है ऊन, उसके बाद इसको भेड़ के जो है चारों टांगें चारों लेग्स जो है वो बांध दी जाती हैं ताकि जो मुनार होता है जो भेड़ के बालों को उतारने वाला व्यक्ति है उसको मुनार कहा जाता है। वो मुनार जो है आप खुद सेल्फ जो है सेल्फ डिफेंस होके वो बाल को उतर सके, दूसरे व्यक्ति का सहारा ना लेना पड़े। जब स्टार्टिंग में नीचे का हिस्सा जो है उसको कुतरा जाता है तब जो बंदे की किसी व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है टांगों को वो करने के लिए पकड़ने के लिए, लेकिन जब निचला हिस्सा उसका कवर हो जाता है उसके बाद जो है व्यक्ति खुद जो है उसको पलट के या उसके गर्दन के इर्द गिर्द के जो बाल है वो उतार लेता है, जिससे भेड़ जो है फड़फड़ाती नहीं है और आराम से बंदा जो है बेफिक्र होकर काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। और जब इसके जो है हम आपको बना के दिखाएंगे, अभी ऊन गिल्ली है, इसके लाठू ना बनने ठहरे कर ले माड़ा मोटे ही दसे वो। इसकी ऊन को जो है इस तरह से लपेटा जाता है, इसको बोलते हैं लाठू। लपेट के इसको जो है लपेट के
रखा जाता है और आसानी से ऊन जो है बिखरती नहीं है, इसलिए इसको लपेट के रखा जाता है। ऐसे तो अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं बिखरती जाएगी, लेकिन इस तरह से लपेटा जाता है। इसका लाठू मतलब बड़ा सा बनाया जाता है। ये तो फिलहाल हमें आपको दिखाने के लिए किया है, लेकिन भेड़ों के पूरी जब बाल निकल जाते हैं, दो भेड़ का एक जो है लाठू तैयार किया जाता है, यानी लपेट के एक दो गुच्छा बनाया जाता है। ये बड़ी खा वेड़ा उड़ के दे वेड़ा जोर हुंदा पता वेड़ा पकड़ी नहीं वाला और ये बात नहीं पानी तो गड़ी है वाला टंडी टंडी बन के सारा रोट बनी तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि सारे जान जोता मत जा रही देरा दारा जो अपनी हो उन्ने हो सारे गंदे बैठ मोड़ना पहले आगे तो लोग राजन है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आजकल ऊन की वैल्यू वैसे तो बहुत है, अगर समझा जाए तो बहुत है, क्योंकि आजकल ऊन जो है बहुत ही महंगी है। अगर कोई भी अगर ऊनी वस्त्र लेते हैं आप तो उसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं कितनी है। और वो ऊन की जब उस समय की बातें हैं, उस ऊन के लिए लोग जो है इतनी दूर जो है घरों से ऊन के लिए जाते हैं, यानी भेड़ के बालों को कुतरने के लिए जाते थे कि बंदा जज नहीं कर सकता। आज तो गाड़ी मोटर हैं, लेकिन पहले जो है जोत लांग के जो है जाना पड़ता था। कई दिनों तक लोग घरों से बाहर रहते थे। स्पेशली कई अपने बोरियां जो है भर भर के ऊने लाते थे और अपने घर में अपने चादरें, अपने पट्टू, अपने कोट जो भी है उसके ज़रिए बनाते थे। उस समय जो था पैसे का भी अभाव था या कुछ भी कह लो, लेकिन वो चीज़ें आज बिल्कुल ही कम होती जा रही हैं। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, वो तो आप सभी को भी पता लग रहा होगा। आजकल कंबल का ज़माना है, रज़ाइयों का ज़माना है, लेकिन इन्होंने बताया कि कंबल और रज़ाई आज भी इसके आगे फेल हैं। जब हमारे ऊनी वस्त्र जो है जो खुद के बनाए हुए हैं, आज हम इस टाइम चंबा में हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर भरमौर विधानसभा क्षेत्र कूर पंचायत में। लेकिन अगर इससे बाहर भी आप चले जाएं तो कहीं ना कहीं आपको ऊन की वैल्यू आपको दिख जाएगी। मंडी, कुल्लू वगैरह में, सिरमौर, किन्नौर में जो लोग हैं, मुझे लगता है कि वो खासकर वो जो लोग हैं ऊनी ही वस्त्र पहनते हैं और उसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं अपनी संस्कृति से, अपने जो हमारा कल्चर है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे भेड़ पाल का जो मुख्य व्यवसाय है। आजकल भेड़ बकरी वालों को लोगों को जो है सुरक्षा की कमी मुझे लगती है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस और ध्यान देना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि अपने संस्कृति और अपने इस पहनावे ऊनी वस्त्र का उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमारा ये जो भेड़ पालकों का व्यवसाय है ये भी आगे बढ़े और इनका भी जीवन यापन ढंग से हो सके। सरकार से भी हमारी गुजारिश रहेगी।